अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन ओआईसी की जो इस्लामिक काउंसिल है हमारा, उसकी 51st मीटिंग चल रही है और इस्तांबुल में उसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने वो उसको हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और वो तुर्की में इस्तांबुल में हो रही हैं। इस 2 दिन की कॉन्फ्रेंस के अंदर जो इसराइल की जारियत है गाज़ा के अंदर अहले फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ जो वो एक जेनोसाइड कैरी आउट कर रहे हैं और अब ईरान के ख़िलाफ़ जो है वो जंग प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, उसको सबको एक डिस्कशन फोरम पे लाने की ज़रूरत है। और ओआईसी की दोबारा काफ़ी सालों के बाद एक एक्टिव और एक पुरुमीद मेरे ख़्याल में एक पोजीशन में आया है जहाँ पे ये एक एक्चुअल फोरम बन सकता है जो पोटेंशियल सिक्योरिटी अलायंसेस की शक्ल में भी तब्दील होने जा रहा है इंशाल्लाह। उस ज़मन में अर्दोगान साहब ने वैसे भी एक स्टेटमेंट दी है कि जहाँ उन्होंने नेतन्याहू को हिटलर से कंपेयर किया और कहा कि ये नेतन्याहू की रजीम जो है, गवर्नमेंट जो है वो ही सोल सिंगल सोर्स है जो इस पूरे रीजन के अंदर केओस क्रिएट कर रही है। हाकान फिदान ने उसको फॉलो अप किया, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं टर्की के, कि अनफॉर्चुनेटली जो ये इस वक्त माहौल है जिसके अंदर हम मिल रहे हैं, इसमें इस्लामी दुनिया बहुत सफ़र कर रही है और इसराइल जो है उसने गाज़ा को दागदार कर दिया खून से और अब वो ईरान की तरफ अपना उसने रुख मोड़ दिया। तो हमने वो उन अक़दाम की तरफ हमने शुरू करना है अपना सफ़र कि जहाँ से हम इसकी जारियत को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली दोबारा प्रेसिडेंट अर्दोगान ने रीइटरेट किया और कहा है कि मुझे आसार नज़र आ रहे हैं कि ईरान की फ़तह जो है वो होराइज़न के ऊपर है। तो ये एक बहुत खुशाइन बात है कि मुसलमान दुनिया के अंदर अब एक कलेक्टिव रिकग्निशन पैदा हो रही है कि जब अपने पे आई एक जब सो कॉल्ड सॉवरन मुल्क ईरान के ऊपर एज अपोज टू गाज़ा। ये मैं नहीं कह रहा कि ईरान सॉवरन नहीं है, बट मुराद ये है कि गाज़ा या फ़िलिस्तीन की रियासत को इस तरह से एक इक्वल स्टेटस नहीं मिलता। जब उससे थोड़ी बड़े स्टेटस यानी ईरान के स्टेटस के मुल्क पे ये आया तो हर तरफ जो है वो एक अब इज़राइल को लेके एक पैनिक क्रिएट हो गया कि यार ये तो हम सब के पीछे चल दौड़ा है। और अमेरिका जो एक ख़ुद एक ज़माने में मैदान में उतर आया करता था, वो अब इज़राइल के ज़रिए अपनी जंगों को और अपनी लड़ाई को, अपनी पॉलिसी को प्रोसिक्यूट कर रहा है। तो इस ज़मन में एक अमेरिका से रॉयटर्स का एक बड़ा फ़नी आर्टिकल आया, इस सारे को कॉन्टेक्चुअलाइज़ करने में आपको आसान होएगा कि उन्होंने फरमाया ये आर्टिकल में कि जो 2 जंगें चल रही हैं हमारी, यूक्रेन रूस की और मिडल ईस्ट की सिचुएशन जो बनी हुई है, और क्योंकि चाइना ने क्रिटिकल मटेरियल्स जो हैं उनका बैन कर दिया एक्सपोर्ट यूएसए को, कि यूएसए में जो डिफेंसिव और ऑफेंसिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, म्यूनिशंस हैं, उनका हमारा स्टॉक पाइल जो है वो कम पड़ गया। बंदा सोच के हंसी आती है कि जब कि अमेरिका वो मुल्क है जो वक्तन फ़वक्तन अपने स्टॉक पाइल ऑफ म्यूनिशंस को एक्सपायर होने से पहले मुल्कों पे फेंक दिया करता है कि यार बम पे ख़राब हो रहे हैं। मोएब की अगर मिसाल लें तो क्वाइट लिटरली जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है उसको लिटरली फेंका गया था अफगानिस्तान पे, क्योंकि वो कोट एंड कोट पड़े पड़े ख़राब हो रहा था और हमें उसको रिप्लेनिश करना था। तो ये अमेरिका के अंदर वक्तन फ़वक्तन आपको नजर आएगा कि जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो बेसिकली ओपिनियन मेकर्स होते हैं इंटेलिजेंस कम्युनिटी की और वो इंटेलिजेंस नेटवर्क्स के माउथ पीस या स्टेनोग्राफर्स होते हैं, वो वक्तन फ़वक्तन अमेरिका के अंदर जो है वो लॉबी ग्रुप्स की तरफ से आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल लॉबी हो, चाहे वो इसराइल लॉबी हो, चाहे वो इवन गल्फ़ की लॉबी हो। वो अमेरिका की जंगों को प्रोसिक्यूट करने की सलाहियत, उसकी डायरेक्शन, पॉलिसी मेकिंग, उसके लिए बेसिकली एक पूरा माहौल क्रिएट करते हैं, एक मैदान क्रिएट करते हैं, एक इकोसिस्टम बनाते हैं और उस सिस्टम के अंदर वो एक राय हमवार करवाते हैं जो मुफीद साबित होगी उनको अपना केस पुट फॉरवर्ड करने में। अब अमेरिका इशारा यहाँ क्या कर रहा है कि जो आने वाले दिनों में अमेरिका के लिए पोटेंशली ऑफेंसिव और डिफेंसिव जंगों के अंदर पार्टिसिपेट करने की गुंजाइश क्रिएट हो रही है, होराइजन पे नज़र आ रहा है। तो जंगी माहौल चूँकि गर्म है, तो जैसे टिपिंग पॉइंट से इसको एक और धक्का दे के टिप ओवर करवा दिया जाए कि अमेरिका भी मैदान में कूद जाए। ज़ाहिर बात है अभी ये 2 हफ्ते की एक सो कॉल्ड ट्रंप की तरफ से एक डिक्लेयर्ड ब्रेक है या पॉलिसी है ऑफ वेट एंड सी है, जो मर्जी आप उसको कहें, कि उसके तहत वो रीग्रुप करके, रीथिंक करके, रीआर्म करके पोटेंशली ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में वो कूद सकते हैं। अल्लाह ना करे ऐसा होए, अल्लाह करे अमेरिका जो है वो डिप्लोमेटिकली उसको एक शिकस्त होए और वो ठहर जाए, सहम जाए, थम जाए और इसराइल का भी वो उसको लगाम दे और उसका मुंह बंद करे, जो उसने एक पालतू एक कुत्ता रखा हुआ है मिडल ईस्ट के अंदर, पटा डाले, बल्कि उसको वो लगाम भी दे। लेकिन इट रिमेंस टू बी सीन कि ऊँट किस तरफ बैठता है। अलबत्ता जितनी सॉलिडारिटी मुसलमान ममालिक अब दिखा रहे हैं तो ये बहुत इंक्रीज प्रेशर क्रिएट करेगा गल्फ़ की जानिब से, साउथ एशिया की जानिब से और मेडिटेरेनियन की जानिब से, कि अमेरिका को भी पता लग जाएगा कि यार इस वक्त कोई सहमति नहीं रखता इसराइल की इस लड़ाई के लिए। ज़रा से भी कहीं से सहमति आ जाए या ज़रा सा ये इशारा भी मिल जाए कि इसराइल को कामयाबी हासिल हो रही है खुदा न खास्ता, तो फिर अमेरिका जो है वो डबल डाउन करेगा। बिकॉज इनिशियली मेरी राय ये है, मेरा शक ये है कि अमेरिका को
बाय सरप्राइज लिया है इसराइल ने भी। उनकी मिली भगत का एलिमेंट है, लेकिन वो उतनी मिली भगत नहीं है कि बिल्कुल जैसे अमेरिका के गो अहेड से उन्होंने शरारत की है। लगता ही है कि उन्होंने नेगोशिएशंस को फेल करवाने की कोशिश किया है, क्योंकि जो इनिशियली लीड नेगोशिएटर थे ईरान की तरफ से, उनको असैसिनेट भी इसराइल ने किया था एज एन इंसल्ट टू डोनाल्ड ट्रंप। तो इस वक्त इस ज़िमन में पाकिस्तान का वहाँ जाना, लंच अटेंड करना, एंड देन सब्सिक्वेंटली पीस प्राइज़ के लिए, नोबेल पीस प्राइज़ के लिए उनको नॉमिनेट कर देना, ये ऐसे डिप्लोमेटिक सॉफ्ट पावर की पॉस्चरिंग है कि देखो यार, तुम्हारा कोई तो, तुम्हारी दुनिया में तो तुम्हारी कोई सुन नहीं रहा, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं, हम तो तुम्हारी बात को सुनते भी और एहतराम भी करते हैं तुम्हारी डिप्लोमेटिक स्किल्स को। अब इस आई गया जिक्र, तो इस नोबेल प्राइज़ वाली चीज़ को लेके पीटीआई वाले भाई, इंडिया वाले लोग बहुत उछल रहे हैं कि पता नहीं ये क्या है और क्या हो जाएगा, अब ये हमने कर दिया तो। यार पहले तो कोई नॉमिनेट या आप वोट नहीं कर सकते इसके लिए, ये कमेटी होती है नोबेल प्राइज़ की और वो इसको करते हैं। और नोबेल प्राइज़ की वैसे ज़ाती मेरी राय है कि इंटरनेशनल अहमियत बहुत गिर चुकी हुई है, ओबामा को मिल चुका है यार, एवरीबडी हैज़ अ नोबेल प्राइज़ नाउ। यानी इनफैक्ट इफ़ यू डोंट हैव अ नोबेल प्राइज़ तो सोचने वाली बात है कि तुमने क्या ऐसा काम सही कर दिया। तो ये इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, ये सिर्फ सॉफ्ट पॉस्चरिंग है इंडिया को पिस ऑफ करने के लिए और ट्रंप को एक पॉजिटिव मैसेजिंग देने के लिए कि जिस तरह तुम्हें अबैंडन कर रहा है इंडिया और तुम्हारे साथ एक नाराज़गी का फेस चल रहा है इंडिया का, उसके अंदर हम तो हैं तुम्हारे अच्छे दोस्त, जो हमने हमेशा तुम्हारी खिदमत की है खित्ते के अंदर। तो ये बड़ी ताकत के सामने छोटी ताकत का झुकना नहीं होता, ये सियानापन होता है। झुकने से मुराद ये है कि अगर हम उनको, जिस तरह बकौल कल की खबरें जो डिलीट हो गई हैं आपके, हम उनको एयर बेसें दे दें जो उनके पास इराक में है बाय द वे। तो ये सब जैसे इट्स अ नथिंग बर्गर, इट डजंट मीन एनीथिंग, देयर इज़ नो मीनिंग टू एनी ऑफ दिस। ये सिर्फ डिप्लोमेटिक पॉस्चरिंग है, आप घर बैठ के चिप्स खाएं और मज़े लें। बहरहाल तनकीद की अपनी रुख जारी रखें, क्योंकि खुदा न खास्ता कभी भी हमारी जो है स्टेट की नीयत ख़राब हो जाती होती है, ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन एग्जिस्टेंशियल मसला है ईरान का, इसमें मुश्किल है कि नीयत ख़राब हो रियासत की। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है बेसिकली। और जो हमने ऑलरेडी डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट्स बार बार देख रहे हैं फ़लस्तीन की सॉलिडारिटी को लेके, ईरान की सॉलिडारिटी को लेके, पॉलिटिकल सारी क्लास की तरफ से, तो ये बात वाज़ेह है कि उन्हें कहीं से इजाज़त मिल रही है, कहीं से एक इंस्ट्रक्शन मिल रही है कि यार दिस इज़ आवर ऑफिशियल पोजीशन एंड स्टांस। तो इंशाअल्लाह आप पाकिस्तान को वहाँ पाएंगे आने वाले दिनों में कि जो मुकाम जिसका हम ख्वाब देखते थे, जिसकी हम ख्वाहिशमंद होते थे इंशाअल्लाह। अब इस ज़मीन में डेटा सिक्योरिटी, इस लड़ाई के पूरे कॉन्टेक्स्ट में डेटा सिक्योरिटी, जियो लोकेशन, आपकी डेटा की, आपकी प्राइवेसी का, ये सब डिबेट्स पहले जो सिविल राइट्स की डिबेट्स हुआ करती थी हमारे यहाँ कि आपका डेटा प्राइवेट है तो क्या कंपनीज़ को तो नहीं बेचा जा रहा, क्या आपकी ऊपर स्पाइंग तो नहीं की जा रही गवर्नमेंट, आपकी डोमेस्टिक गवर्नमेंट की तरफ से, क्या आपकी प्राइवेसी को तो नहीं इन्वेड किया जा रहा, वगैरह वगैरह। ये अब एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बन चुका है एट दिस पॉइंट। इसकी जो सिविल लिबर्टीज़ वाला एस्पेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा जैसे मूट हो चुका है, बिकॉज जनरेशन जी जो है उसमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यूज़र बिहेवियर्स, तो दे आर इनफैक्ट क्वाइट एमिकेबल और विलिंग टू शेयर देयर डेटा इन दी इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग दैट ये डेटा बिकता है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ राइट और फेयर, वी हैव बीन ट्रेन्ड इनटू दिस। यंग पीपल को ट्रेन किया गया मेंटली, साइकोलॉजिकली, के टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स बहुत बड़ी फहरिस्त होती है उनकी, उसको पढ़ना नहीं है, एग्री करना है। ऐप्स तो स्पाई करती ही हैं, हा, हमारा मीम कल्चर भी यही है, ही द ऐप इज़ वॉचिंग मी, गिगल जो भी। सो वी बीन साइकोलॉजिकली ट्रेन्ड इनटू एक्सेप्टिंग दिस एलिमेंट ऑफ आवर प्राइवेसी बीइंग वायलेटेड। दैट असाइड, ज़्यादा बड़ा इशू ये है कि अब उसको इस्तेमाल करके मेटा को, माइक्रोसॉफ्ट को, गूगल को डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के लेवल पे इसराइल ने मैसिव एक जेनोसाइड को प्रोसिक्यूट किया डेटा प्रोविजन के थ्रू। इसराइल ने ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा ऐसा हमला किया डेयरिंग किस्म का, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉप लीडरशिप की शहादतें हुई हैं, और आपके वहाँ पे अल्लाह भला करे गवर्नमेंट को भी कहना पड़ा है कि व्हाट्सएप, मेटा के सारे प्रोडक्ट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाटएवर अपने फ़ोनों से उड़ा दो। ऑल्टरनेटिव टेक इकोसिस्टम नहीं एग्जिस्ट करता। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या एक आसान एडहॉक सोल्यूशन है कि हम जंप करके चाइना के इकोसिस्टम पे आ जाएं, क्योंकि अब चाइना के साथ बराह रास्त हमारी कोई अब भी फिलफॉर लड़ाई नहीं है, तो शॉर्ट टर्म दिस इज़ अ ईजी सोल्यूशन। अलबत्ता आउट ऑफ द फायर इनटू द पैन वाली बात है, और जब तक इंडिजिनस आप इकोसिस्टम नहीं बनाएंगे तो आप इसमें से बाजियाब और आज़ाद नहीं हो सकते। हमारी रियासत को इस वक्त अगर कोई अपने ऑपरेशंस करने हो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के कोई और,
तो वही चैट जीपीटी और वही मोटे मोटे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए हैं 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगे जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, रियासत जो है, फौज जो है, वो आपकी डेक्स्टर्स लेबोरेटरी वाली वो अंडरग्राउंड बेस में छुपे हुए नहीं होते, वो दफ्तर होते हैं अबव ग्राउंड, ब्रिक एंड मॉर्टर के बने हुए, जहाँ इंटरनेट लगता है, वाईफाई लगता है, सब किस्म की डेटा सिक्योरिटी रखी जाती है। लेकिन एक वजह है कि आपकी फ़ौज के अंदर, आपकी फोर्सेस के अंदर आपके जवानों को मोबाइल अलाउड नहीं है। देयर इज़ नो वे टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस। आपका घर तो महफूज, आपकी रियासत नहीं महफूज, तो आपका घर कैसे है? सिमिलरली बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर जो हम इस्तेमाल करते हैं, चैट जीपीटी, ओपन एआई, फोटोशॉप, व्हाटएवर यू नेम इट, क्रोम, सर्च इंजन्स, आपकी रियासत भी वही सर्च इंजन यूज़ करती है, आपकी रियासत भी वही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती है, वही रनिंग सिस्टम इस्तेमाल करती है। सो दैट इज़ बहुत बड़ी अलामत है कि द मोमेंट थिंग्स गो रॉन्ग, आप देखते हो कि ये सारी चीज़ें दे टर्न इनटू अ वेपन अगेंस्ट यू। और ईरान ने भी ये विटनेस किया और फ़िलिस्तीनियों ने भी विटनेस किया ही है। आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप बॉयकॉट कर सकते हैं, लेकिन ये बाज नहीं आने वाले। आपको पूरा अल्टरनेटिव इकोसिस्टम को या खड़ा करना पड़ेगा या एड हॉक चाइना और रूस और यूरोप की वो कंपनीज जो रिलेटिवली सेफर है, मिसाल तौर पर टेलीग्राम, सिग्नल वगैरह, उन पर शिफ्ट करना पड़ेगा। अब सिर्फ ये रियासत के अंदर एटीट्यूड्स की बात नहीं होती, 25 करोड़ अवाम के अंदर भी तो ट्रेंड्स होते हैं ना, अवाम के अंदर भी तो ट्रेंड्स होते हैं। तो इसका क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। यानी आप सरकारी मोबाइल्स में ख़त्म कर देंगे, सरकारी लैपटॉप्स में ख़त्म कर देंगे, सरकारी कंप्यूटर्स में कर देंगे, तो सरकार के रिश्तेदार भी तो होते हैं ना, मियाँ बीवी बच्चे भी तो होते हैं ना, अफसरान के माँ बाप भी तो होते हैं। मतलब ऐसी ऐसी मिसालें हैं कि आपको नज़र आएगा कि फ़िलिस्तीन के अंदर एक बंदा है, वो फ्रीडम फाइटर है, उसके रिश्तेदार का व्हाट्सएप है या इंस्टाग्राम है, उस पर उसने जिक्र किया हुआ है कि मेरे बच्चे की बर्थडे इस दिन है, तो बर्थडे के दिन जब लोग इकट्ठे होंगे तो उस पर मिसाइल मार दिया जाएगा, बिकॉज दे हैव मेटेड टू शो कि किन किन दिन पे ये ज़्यादा लाइकली है कि ये लोग इकट्ठे हुए। तो डाउन टू योर वेरी बिहेवियर, योर पैटर्न्स ऑफ स्पीच, आप कहाँ जाते हैं, कब आते हैं। सो ये सिविल लिबर्टीज़ का सिर्फ इशू नहीं रहा, इट इज़ स्टिल अ सिविल लिबर्टीज़ इशू। ऑब्वियसली आज़ादियाँ, इंसानी हुर्रियत, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बट मोर देन दैट ये नेशनल सिक्योरिटी इशू है, बिकॉज जिंदा नहीं होंगे ना तो फिर आपकी सिविल लिबर्टीज़ भी नहीं होंगी। तो इट्स अ रियल क्राइसिस एंड आई सस्पेक्ट कि ये वन ऑफ दोज फील्ड है जहाँ एयरफोर्स है ना, हमारी एक फील्ड बहुत तगड़ी है, आईटी सिक्योरिटी हमारी बहुत घटिया है, एंड हम जंप इन कर रहे हैं हेड। इस वक्त जो गलत पॉलिसी परसूव कर रहे हैं हम, वो है क्रिप्टो करेंसी वाली और एआई वाली। आप कहेंगे क्यों? क्रिप्टो करेंसी और एआई वाली पॉलिसी हमारी कम्प्लीटली रेडिकुलस और बैकफायर इसलिए करेगी बिकॉज वो बाकी दुनिया में भी एक स्कैम है। एल सल्वाडोर के अंदर उन्होंने उनकी पूरी इकॉनमी को कैप्चर कर लिया नायब बुकेले के जरिए, कि उसने अपनी पूरी इकॉनमी को हेज कर दिया बिटकॉइन के साथ, ठीक है ना, अपने सारे रिजर्व्स उठा के मुल्क के बिटकॉइन में डाल दिए। तो बिटकॉइन का मुझे पता नहीं कि मालिक कौन था या बानी कौन था, लेकिन कंट्रोलर तो अब तो CIA है। और लोग कहते नहीं द टेक्नोलॉजी इज़ सो कॉम्प्लेक्स एंड ये वो। अगर आप टेक्नोलॉजी को इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकते तो आप उन लोगों को पकड़ लेते हो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप उनके सर कनपट्टी पर रखते हो बंदूक। सो बाय हुक और बाय क्रुक, I don't have to convince you how they control the crypto markets, but they do. I don't have to explain to you. I have to provide you evidence because it is a big money laundering operation जो वो लोग 100 चला रहे हैं। इस वक्त US इकोनॉमी जो है वो $1 ट्रिलियन प्लस सालाना लॉन्डर करती है। तो आपको क्या खाम ख्याली है कि सो कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन जो है और गवर्नमेंट डिपेंडेंसी ख़त्म होगी बिटकॉइन से और ये होएगा और वो होएगा, उसमें वो हाथ नहीं डालेंगे, उस बहती गंगा में सब हाथ धोएंगे।
तो एआई वाली पॉलिसी हमारी पुश्त कमज़ोर करेगी, बिकॉज वो एक इन्फिल्ट्रेशन का पॉइंट होता है, एक नोड होता है, और हमारी क्रिप्टो पॉलिसी भी करेगी, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी इज़ नॉट जस्ट अ मनी, इट्स अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन इज़ अ टेक्नोलॉजी, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इनटू द फाइनेंस सिस्टम्स ऑफ पाकिस्तान। और तीसरे लेवल में मैं कहूँगा स्टारलिंक। ये स्टारलिंक जहाँ नज़र आए ना, इसको तोड़ दो। आई डोंट वांट टू बी द अंकल जो वो कहता है कि वो वैक्सीन से ना पियो, पोलियो ना पियो, मतलब वो आपको ना कर देंगे और आपके बच्चे कम होना शुरू हो जाएंगे और ये वो। बट ऑनेस्ट टू गॉड, ये सारी टेक्नोलॉजी इन्फिल्ट्रेशन है। आपको एजेंडाज बेचने के लिए, और एट ये बेस्ट के सिनेरियो आपको एजेंडाज बेचते हैं, जैसे कि सेक्स, जेंडर के, पोर्नोग्राफी के, बेहूदगी के, मुल्क दुश्मनी के, एंड एट बेस्ट ये आपको ये होता है, और एट वर्स्ट ये जो जंगी हालात होते हैं तो ये स्पाइंग डिवाइसेस बन जाती हैं। बहुत बड़ा क्राइसिस है, इसको बिल्कुल लाइट नहीं लेना चाहिए, और मेरे ख्याल में हमारी स्टेट इसको लाइटली बहुत ज़्यादा लेती है। इसके मामले में हम अच्छा काम नहीं कर पाए हिस्टोरिकली। मतलब द सिंपल फैक्ट कि पाकिस्तान ने इजरायली पैगेसेस परचेज़ किया था, इमरान खान का दौर था, इमरान खान के फ़ौरन बाद का दौर है, दौर में yeah, during when he was prime minister. What a retarded decision. What a retarded decision, right? Like you are using an Israeli spy software which has backdoors into Jahannam as well, probably. Like जो बंदा responsible था उसके लिए, he needs to be tried in a court of law. सोचने वाली बात है। We should avoid any of these ICT। मैं तो मैं इतना पैरानॉइड हूँ, इवन कहते हैं कि हमारे एनर्जी ग्रेड्स और हमारी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को एनालॉग टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करना चाहिए। इंटरनेट से गैप्ड होनी चाहिए, वो एयर गैप्ड होनी चाहिए हमारे। आई नो सम स्टफ इज़ बट नॉट ऑल एंड नॉट मोस्ट ऑफ इट। तो वरना यही होगा, एक सुबह उठेंगे, खुदा ना खास्ता मेरे मुँह में खाक, और इतनी शहादतें हुई हैं ईरान में, आप बर्दाश्त कर सकते हैं? आप बर्दाश्त कर सकते हैं? और ये सब मैंने इस ज़मीन में बताया कि 16 बिलियन लव स्टोरी मैंने बताई नहीं। तो स्टोरी थी वो ये थी कि 16 बिलियन लोगों के लॉगिन क्रेडेंशियल्स लीक हुए हैं, और ये सारी ऐप्स में हैं, डेटाबेसेस इनकी, गिटहब, गूगल, एप्पल, जीमेल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक एंड VPN सर्विसेज एज वेल एज सम सरकारी पेजेस एंड पोर्टल्स। ये पूरी दुनिया के 16 बिलियन लोगों के क्रेडेंशियल्स लीक हुए हैं। सो 16 बिलियन ऑब्वियसली इंसान नहीं है दुनिया में, 8 बिलियन है, बट दिस इज बिकॉज पीपल हैव मल्टीपल लॉगिन्स टू मल्टीपल थिंग्स। तो यार आई वुड से कि अराउंड 500 मिलियन के हुए होंगे उनके, लेकिन मल्टीपल अकाउंट्स हुए होंगे ना, इंस्टाग्राम का अलग है, फेसबुक का अलग है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो अल्लाह खैर करे। ये ज़िमन था, ये स्टोरी थी, इसके ज़िमन में मैंने कॉन्टेक्स्ट पहले दे दिया आपको सारा। तो होश के नाखून लें यार, होश के नाखून लें, क्या ही कह सकता हूँ मैं। सॉरी, एक करेक्शन है, अर्लियर मैंने जिक्र किया था, वो मुझे बता दिया बच्चों ने। जो असैसिनेशन हुई थी ऑफ द नेगोशिएटर, अल्लाह का फजल है वो बच गए। तो अगर वो उस टाइम पे वो बताते तो कितना अच्छा होता। तो इस ज़मीन में मैं यही कहना चाहूँगा कि खुदा का वास्ता है, सरकार को बंद करनी है ऐप्स तो करें, सब मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना तो करें, कम से कम अपने लिए तो कर लें, और एनलॉग मिलाएं टेक्नोलॉजीज़ को, वरना ये वाला हाल हमारा भी होगा खुदा ना खास्ता। और ये बहुत खौफनाक है, ये बहुत खौफनाक है। हमेशा की तरह आप सबका सुनने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमान है, आप देख रहे हैं जियो न्यूज़ विद हामिद मीर टुनाइट, ARY डिजिटल।